नमस्कार, राम राम साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। आज है 30 मई और 30 मई 2026 के जितने भी भारत और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, वो मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस और यूजर्स अपडेट के साथ करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें वीडियो के बारे में, और क्लास है जो पूरा देखें और साथ ही आपको प्रश्न ज़रूर याद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है भारतीय करंट अफेयर से संबंधित। तो भारत की जो ईशा सिंह है, ईशा सिंह ने म्यूनिख ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है। 21 वर्षीय ईशा ने ओलंपिक चैंपियन और विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक चैंपियन यांग जिन और पूर्व विश्व चैंपियन डोरेन वेनकेम्प सहित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग जगत के दिग्गज खिलाड़ियों को इन्होंने पछाड़ दिया है। अगला प्रश्न है, ये खेल खिलाड़ी से महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है, बहुत गौरवपूर्ण बात कहें तो ये हमारे भारत के लिए है। आगे है ताइपे कैपिटल कप 2026 का आयोजन 26 से 28 मई 2026 को ताइवान में हुआ। टीम इंडिया ने 2 रजत पदक और 3 योग्यता पुरस्कार जीते। मुस्कान पेंटिंग एवं सजावट में रजत पदक अपने नाम किया। अर्जुन सुमति विजय भास्कर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रजत पदक जीता। मोहम्मद मफाज यूनिकॉर्न दबी अहमद सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकास में योग्यता पुरस्कार अपने नाम किया। सुरेश कुमार गणेशन मीना डिजिटल निर्माण में योग्यता पुरस्कार मिला है। मोहम्मद सिराज ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी में योग्यता पुरस्कार इनको मिला है। आगे है चेंज मिशन, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चेंज मिशन 7 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। इस साल के अंत में है जो इसे लॉन्च किया जाना है, और मिशन का मुख्य उद्देश्य है वहाँ की बर्फ की खोज करना और भविष्य में मानव वैज्ञानिक अड्डे की संभावनाओं का आकलन करना। तो जो चंद्रमा पर बर्फ पाई जाती है उसकी खोज करेगा, उसका नमूना ये लाएगा जिससे वहाँ के वातावरण के बारे में थोड़ी और जानकारी जो प्राप्त हो सके। ब्लू ओरिजिन का न्यून ग्लेन रॉकेट फ्लोरिडा में इंजन परीक्षण के दौरान है जो फट गया। यह हादसा अमेजन के इंटरनेट उपग्रह लॉन्च के ठीक 2 दिन बाद हुआ, जिससे कंपनी को बड़ा झटका है जो लगा है। अब आगे है 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस। डेग हैमरशेल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र लांस हवलदार हरभजन सिंह एवं नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत है जो ये मेडल प्रदान किया गया। लांस हवलदार हरभजन सिंह की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तैनात थे, और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान है जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में है जो तैनात थे। डेग हैमरशोल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शांति रक्षकों को यह मेडल है जो प्रदान किया जाता है। आगे है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस से संबंधित। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने दक्षिण कोरिया की टेलीपैक्स के साथ MOU किया। यह समझौता अत्यंत निम्न पृथ्वी कक्षा VLEO उपग्रह मिशन के विकास के लिए किया गया है। उद्देश्य उन्नत जो सैटेलाइट तकनीक और पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और रिवीजन प्रश्न की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों बड़ी चर्चा में है। उन्होंने IPL के एक सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने ऋषभ पंत को पीछे छोड़ यह जो स्थान हासिल किया है। म्यांमार के माननीय राष्ट्रपति यू मिन आंग हवांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 30 मई से जो 3 जून तक है जो भारत आने वाले हैं, भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। अनुभवी राष्ट्रपति नेता जेनेज आंसा सिलोवानिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार संभाला है। अब देखिए वन लाइनर प्रश्न जिनसे हमारा रिवीजन भी होगा और कुछ नए प्रश्न भी जुड़ जाएंगे। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तेलंगाना में जो महिला स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा इसका संचालन हो रहा है। ये 1 जो मेगावाट है वो बिजली उत्पादन करेगा। भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति सुरक्षित करने हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट ऑफ पुलिस कलर का अवार्ड सिक्किम पुलिस को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिशन वरदान पाइप्स पुल लॉन्च त्रिपुरा के लिए किया है। और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित डेग हैमरकिंजोल्ड मेडल के मरणोपरांत दिया गया है सुजीत कुमार प्रधान। और एक और हमने पढ़ा हरभजन सिंह सूबेदार जी को यह दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने रूस के किस देश को चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? तो यह शामिल किया है इजराइल को। आगे है ISSF विश्व कप म्यूनिख में महिलाओं की 25 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक ईसा सिंह ने जीता है। पोप फ्रांसिस के पवित्र बौद्ध अवशेष मंगोलिया में पाए गए। UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बना है। और 29 मई 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि है जो मनाई गई है। अब बात करें राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, तो कुलगुरुओं का अतिरिक्त कार्यभार प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा कुलगुरु श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बाबा आमटे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसके बारे में कई बार जो प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये कुलगुरु का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुलगुरु से पहले इनको कुलपति कहा जाता था। जो मुख्य जो कह दें जैसे प्रेसिडेंट मुख्य जो हेड होते हैं कॉलेज के जो विश्वविद्यालय के, उन्हें कुलपति कहा जाता था, अब कहा जाता है कुलगुरु। प्रोफेसर NK पांडे कुलगुरु हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। राजस्थान रॉयल्स से बात करें तो वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड राजस्थान के 15 वर्षीय राजस्थान रॉयल्स टीम में खेलने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ये बिहार से बिलोंग करते हैं। IPL के एक सीजन में 600 प्लस रन बनाने वाले पहले युवा खिलाड़ी बने हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था। वैभव ने एक सीजन में 70 प्लस छक्के लगाकर जो क्रिस गेल हैं उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने यह उपलब्धि मात्र 17 पारियों में हासिल कर ली है। 23 पारियों में 1000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड भी उनके नाम है। सरिस्का में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी NIC, वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल TSO यानी द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर NIC स्थापित करने हेतु राजस्थान सरकार के साथ MOU किया है। पत्रकारिता पुरस्कार में प्रथम नारायण बारेठ पत्रकारिता पुरस्कार अवधेश सकोदिया दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता को दिया गया है। यह पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय नारायण बारेठ की स्मृति में शुरू किया गया। जयपुर प्रांतीय चारण सभा द्वारा अमर क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारेठ की जयंती एवं पुण्यतिथि समारोह पर इसका आयोजन हुआ। इस अवसर पर श्री करणी चारण बालिका छात्रावास लाइब्रेरी का भी लोकार्पण है जो किया गया। पुस्तक महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर सिटी पैलेस में आयोजित समारोह में प्रख्यात लेखक एवं इतिहासकार ब्रायन मास्टर्स की पुस्तक द महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर के 5वें संशोधित संस्करण का विमोचन किया गया। समारोह में गुलाब कोठारी प्रधान संपादक राजस्थान पत्रिका समूह एवं डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ भी उपस्थित रहे। यह पुस्तक मेवाड़ के लगभग 1500 वर्षों के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। और पुस्तक में मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा, शौर्य, स्वाभिमान एवं सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अजमेर का जो एग्रीज कारखाना है वह देश का पहला रेलवे कारखाना बना है जहां ट्रेनों के बायो टॉयलेट का इस्तेमाल होने वाला जो इनक्यूबेट बैक्टीरिया है वो तैयार किया जा रहा है। डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कठपुतली खेल एवं स्थानीय बागड़ी भाषा के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास, जो स्थानीय भाषा है उसी में जो ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है, कठपुतलियों के माध्यम से वहां के लोगों को योजनाओं के लिए जागरूक किया जा रहा है। अपना घर आश्रम भरतपुर को फैमिली श्रेणी में दुनिया का सबसे बड़ा शेल्टर होम घोषित किया गया। जयपुर के दिविज टोही ने अमेरिका में आयोजित 76वें रीजरोइन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में तीसरा ग्रैंड अवार्ड जीता। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के समारोह में नई दिल्ली में स्थित नेपाल दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान निर्वाचन आयोग के स्टेट आइकन नीरज चौधरी को सम्मानित किया गया। अब बिजक की पहाड़ी से संबंधित बात करें तो बिजक की पहाड़ी की मूल जानकारी राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित विराटनगर क्षेत्र महत्व ऐतिहासिक बिजक की पहाड़ी है। विकास उद्देश्य इस पर्यावरण संरक्षण केंद्र के इसे
जो पर्यावरण संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैव विविधता संवर्धन पर फोकस किया जाएगा। इको टूरिज्म केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना है। यह कार्य भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। क्रियान्वयन राजस्थान सरकार और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित सुविधाएं। यहाँ लगभग 2500 मीटर लंबी इको ट्रेल का निर्माण किया जा रहा है। इको ट्रेल पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बनाई गई है ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यटन को बढ़ावा है जो मिल सके। और अब बात आती है सुजसी प्रश्नोत्तरी की। तो राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ खनिज अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास के लिए रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की खोज जो स्थापना है जो की जा रही है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स भौगोलिक दृष्टि से क्या है जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह एक प्राचीन ज्वालामुखी कुंड है। कौन सा? सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। रामजल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल राज्य के किन 3 बांधों से होकर गुजरेगा? यह है इसरदा, गलवा और बंद बरेठा बांध। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जन भागीदारी आधारित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जन अभियान 2026 की अवधि 25 मई से 5 जून रही। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत चूरू का जो उपज है वो ग्वारपाठा है। अब आपको बतानी है जो फलोदी जिले की उपज है एक जिला एक उत्पादन के तहत वो कौन सी है। तो कमेंट में जवाब जरूर दें। और ये थी आज की हमारी क्लास। तो अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जो करंट अफेयर्स क्लास है जो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।